हरे कृष्णा। मैं मधु सुंदर दास इस्कॉन दिल्ली से हूँ। आजकल बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन संस्था में हरि नाम कीर्तन और पुस्तक वितरण पर ही बल क्यों दिया जाता है, जबकि दान, तपस्या, यज्ञ, ध्यान, योग ऐसे बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिन पे जो है इस्कॉन ज़्यादा जोर नहीं देता है। तो क्या कारण है इसका? तो आज इसका जो है हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। वास्तव में शास्त्रों में बताया गया है कि ध्यान की विधि और यज्ञ की विधि और बड़े बड़े विग्रहों की सेवा, ये जो है अलग अलग युगों में अलग अलग जो है इनका महत्व बताया गया था। सतयुग में जो है ध्यान की विधि थी और ध्यान जो है, और उस समय जो है लोगों की उम्र लगभग 1,00,000 साल होती थी। तो ध्यान की विधि जो है वो लोग ध्यान लगाते थे 60-60 हज़ार वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक इस तरीके से ध्यान लगाया करते थे। और उस समय जो है स्थान होते थे, कई जो है स्थान होते थे जहाँ पर जो है वो लोग ध्यान लगा लेते थे। तो कलयुग में जो है ये सब संभव नहीं है। कलयुग में जो है उम्र क्या है आदमी की, सिर्फ 100 साल और से भी कम है। तो ध्यान के लिए जो है क्या चाहिए हमें? पहली बात तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और दूसरा फिर त्रेता में यज्ञ की विधि होती थी। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे बहुत से यज्ञ हुआ करते थे। तो उसमें जो है बहुत खर्चा होता था, और पृष्ठ जो होते थे, जो पुरोहित हुआ करते थे, उनको बहुत पवित्र होना चाहिए, गाय का दूध वगैरह। लेकिन अभी जो है कलयुग में इसमें ना वो पुरोहित रह गए, ना वो यज्ञ की जो है घी, दूध वगैरह उपस्थित हैं। हर चीज़ में मिलावट हो गई है। तो इस तरीके से ये यज्ञ की विधि भी जो है वो कलयुग में प्रमाणिक नहीं रही। फिर जो है त्रेता युग है। त्रेता युग में क्या होता था कि बड़े बड़े विग्रहों की सेवा हुआ करती थी, और बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जो भी वहाँ दर्शनार्थी आते थे वो कुछ चढ़ाते थे, सोना वगैरह चढ़ाते थे, और काफ़ी जो है उसमें विधि हुआ करती थी। तो ये जो है इतनी विधि कलयुग में ये भी संभव नहीं है। और द्वापर युग में उम्र 10,000 साल तक लोग होती थी। त्रेता युग में त्रेता युग में 10,000 साल और द्वापर युग में 1,000 साल। तो इस तरीके से जो है ये भी विधि भी जो है कामयाब नहीं रही। कलयुग में जो है एक बहुत सरल तरीका बताया गया। कलयुग में ना हम ध्यान लगा सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना बड़ी बड़ी मूर्तों की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए कलयुग में बहुत ही सरल चैतन्य महाप्रभु ने बताया, 2-5 मिलिया हाथे ताली तनिया, द्वारे बैठिया कीर्तन करिया। जब भी 2-4-5 लोग मिल जाओ और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ द्वार पे बैठ के हमें फालतू की चर्चा छोड़कर क्या करना है? हाथे ताली तनिया, हाथ से ताली बजाओ और कीर्तन करो। बिल्कुल सरल विधि। जो ध्यान से प्राप्त करते थे, जो यज्ञ से प्राप्त करते थे, जो बड़े बड़े मूर्तियों की सेवा से प्राप्त करते थे, वो कलयुग में केवल संकीर्तन विधि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ है। और शास्त्रों में कई जगह बताया गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उत्तरों पार। कलयुग में केवल नाम का आधार है। तो नाम की विधि है, जिससे जो है तुरंत जो है उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी परीक्षित जो है सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि जो है क्या विधि है भगवत प्राप्ति की। तो बताते हैं कि इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम, नाते पड़तर उपाय सर्ववेदेषु दृष्ट है। ये जो 16 अक्षर का नाम है, इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमश का नाश कर देता है। नाते पड़तर उपाय, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृष्ट है, मैंने सारे वेदों में देख लिया। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। ये जो है प्रमाणिक तरीका। ऐसा नहीं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन का प्रोपेगेंडा है, इस्कॉन ने जो है ये शुरू कर दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया इति षोडश यानी कि 16 अक्षर। तो ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षर है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 अक्षर होते हैं। तो ये तरीके से जो है ये कलयुग के लिए बहुत ही सरल विधि है और बहुत आसान विधि है और कोई भी कर सकता है। एक बच्चा भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र में नाच गा सकता है। और दूसरी बात रही कि हम लोग जो है पुस्तक वितरण पर बहुत जोर देते हैं। तो वास्तव में ये पुस्तक वितरण जो है हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भक्त बना रहे हैं। ऐसे कई लोग जो हैं जो केवल पुस्तक पढ़ कर ही भक्त बने। आज रशिया में अगर हम लोग जाएंगे तो रशिया में ज़्यादा तक अगर आप किसी से पूछिए कि आप कैसे भक्त बने तो बताएंगे हमें गीता मिला, हमें भागवतम मिला, हमें श्रील प्रभुपाद जी की ये बुक्स मिली। तो ये पुस्तकें जो हैं साधारण पुस्तक नहीं है। ये पुस्तकें जो हैं स्वयं किसी भगवान की वाणी है। तो जब भगवान की वाणी हृदय में प्रवेश करती है तो क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। हम लोग जो है बहुत सी गीता वगैरह पढ़ रहे थे, इससे पहले भी हमने कई गीता पढ़ी है, कई संस्थाओं की गीता पढ़ी, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने प्रमाणिक भगवद्गीता पढ़ी, इस्कॉन की भगवद्गीता पढ़ी, तो तुरंत हृदय परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से कई लोगों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और भक्ति को अपना लिया। इस कलयुग में भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, हरिनाम के माध्यम से जो है भक्ति में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति और आसानी से भगवत धाम वापस जा सकता है। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, भगवान कृष्ण अपने धाम में जा रहे थे वापस, तो फिर उद्धव जी ने पूछा कि आप जा रहे हैं भगवत धाम में, लेकिन कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि मैंने अपने नामों में पूरी शक्ति भर दी है, जो भी मेरे नाम का शरण लेगा वो स्वयं मेरी शरण लेगा। तो ये नाम जो है बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है भगवत धाम जाने का। एक हमारे व्यक्ति हैं, उन्होंने एक छोटी सी पॉइंट लिखा है, जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि नाम। तो ये हरि नाम जो है माध्यम से भगवत धाम में शीघ्र प्रवेश करा जा सकता है, जो कि बड़े बड़े ध्यान से, यज्ञ, तपस्या, दान से जो प्राप्त नहीं किया सकता, ये हरि नाम के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस हरि नाम को अपनाइए और सुखी रहिए। हमारा एक मंत्र है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा जपिए और खुश रहिए। हमने भी इसको अपनाया है और हम भी आप लोगों के जैसे ही हैं। हमने जब इसको अपनाया तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम भी किसी दिन ऐसे भक्त बनेंगे, लेकिन देखिए ये परिवर्तन हुआ। क्यों? हरिनाम से और पुस्तक पढ़ने से। तो इसलिए जो है ये पुस्तकों को गंभीरता से लें और हरिनाम को गंभीरता से लें तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हरे कृष्ण।